हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। हमेशा की तरह आज भी ग्लैमडिया आपकी सेहत और लाइफ को बेनिफिट करने के लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरोपिया क्या होता है और ये कैसे होता है। हाइपरोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये एक कॉमन विजन कंडीशन है जिसमें आप दूर की चीजें तो क्लियरली देख पाते हैं पर पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लरी या धुंधले दिखते हैं। फार साइटेडनेस किसको कितना है ये डिपेंड करता है उनकी फोकस करने की एबिलिटी पे। जिन लोगों को सिवियर फार साइटेडनेस होता है वो चीज़ों को तभी क्लियरली देख पाते हैं अगर वो काफ़ी डिस्टेंस पर हो, और जिनको माइल्ड फार साइटेडनेस होता है वो पास में चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं अगर वो ज़्यादा छोटी ना हो। फार साइटेडनेस यूजुअली पैदा होने के वक्त ही होता है और ये बीमारी फैमिली में चलती है। आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं या आई ग्लासेस पहन के या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी का। तो फार साइटेडनेस क्यों होती है? पहला पार्ट है कॉर्निया। ये एक आंखों का क्लियर सरफेस है जो आगे से डोम की शेप का होता है। दूसरा पार्ट है लेंस। ये एक क्लियर स्ट्रक्चर है जो लाइट को पास कराता है रेटिना के ऊपर। एक नॉर्मल शेप्ड आई में ये दोनों फोकसिंग एलिमेंट्स का एक परफेक्टली स्मूथ कर्वेचर होता है जैसे कि एक मार्बल का सरफेस। कॉर्निया और लेंस ऐसे कर्वेचर के साथ बेंड या रिफ्रैक्ट होते हैं कि आंखों के अंदर आने वाली सारी लाइट को शार्पली फोकस करके एक इमेज बना देते हैं रेटिना के ऊपर। जब कॉर्निया या लेंस इवनली या स्मूथली कर्व नहीं होता है और लाइट रेस सही से नहीं रिफ्रैक्ट कर पा रही होती हैं या रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है, तब फार साइटेडनेस होता है। जब आई बॉल नॉर्मल से छोटा हो जाता है या फिर जब कॉर्निया को ज्यादा कर्व हो जाता है। फार साइटेडनेस के साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि क्रॉस्ड आइज। कुछ बच्चे जिनको फार साइटेडनेस हो वो क्रॉस आइज भी डेवलप कर लेते हैं। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए स्पेशली डिजाइंड आई ग्लासेस काम आते हैं। फार साइटेडनेस हमारी लाइफ की क्वालिटी पर भी इफेक्ट डालती है। अगर हाइपरोपिया नहीं सही कराई गई तो आप कोई भी टास्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं और आपका विजन लिमिटेड हो जाता है। डे टू डे एक्टिविटी भी आप ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हाइपरोपिया से आइज पर स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पड़ता है जिसकी वजह से आपकी आंखें छोटी या फिर उन पर ज्यादा जोर डालना पड़ता है फोकस को मेंटेन करने के लिए। इसकी वजह से आई स्ट्रेन और हेडेक भी होने लगता है। हाइपरोपिया से आपकी और आपके आसपास लोगों की सेफ्टी भी खतरे में आ सकती है, स्पेशली तब जब आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर कोई हैवी इक्विपमेंट चला रहे हो। इसके अलावा फार साइटेडनेस होना एक फाइनेंशियल बर्डन भी है क्योंकि करेक्टिव लेंसेज जो आपके आई ग्लासेस में लगते हैं आई एग्जाम्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स का काफ़ी कॉस्ट हो जाता है, स्पेशली अगर फार साइटेडनेस में जो एक क्रोनिक कंडीशन है यानी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर से कब फार साइटेडनेस का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? अगर आपको फार साइटेडनेस इतनी है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं या टास्क ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या आपकी विजन सफर कर रही है, तब आपको डॉक्टर से सजेशन ले लेना चाहिए। डॉक्टर आपकी फार साइटेडनेस की डिग्री को डिटरमाइन करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है अपने विजन को ठीक करने के लिए। अक्सर डॉक्टर्स को रेडिली नहीं पता चल पाता कि कब किसी को कितना दिखाई देता है या कितनी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स आई एग्जाम कंडक्ट करने के लिए भी कहते हैं। तो आई एग्जाम अडल्ट के लिए कैसा और कब किया जाता है? अगर आपकी कुछ आई डिसीजेस होने के रिस्क ज्यादा है या बीमारी की वजह से जैसे कि ग्लूकोमा, तो आप डायलेटेड आई एग्जाम हर 1-2 साल में लेना शुरू कर दें जब आप 40 ईयर्स के हों। अगर आप ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनते हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है किसी भी आई प्रॉब्लम के या फिर आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे आप आई डिसीजेस डेवलप कर सकते हैं, तो आप कुछ इंटरवल में आई टेस्ट कराएं। अगर आप ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जो आपकी आईज पर इफेक्ट करती है जैसे कि डायबिटीज, तब आपको रेगुलरली अपनी आईज चेक करवानी चाहिए। आप अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कितनी फ्रीक्वेंटली आपको आई टेस्ट करवाना होगा। लेकिन अगर आपको खुद से लगे कि आपकी आईज वीक हो रही हैं या फार साइटेडनेस हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। बच्चों को आई डिसीज के लिए स्क्रीनिंग कराती रहनी चाहिए और उनका विजन भी टेस्ट कराते रहना चाहिए जैसे कि किसी पीडियाट्रिशियन से या किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट से या कोई ट्रेंड स्क्रीनर से। तो फार साइटेडनेस के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? यंग लोगों में ट्रीटमेंट हमेशा नेसेसरी नहीं होता क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंसेज आंखों के अंदर इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो प्रॉब्लम को खुद से ही एडजस्ट करके देखने में हेल्प करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज डिपेंड करते हैं कि डिग्री ऑफ फार साइटेडनेस पर। यह लेंस विजन को इम्प्रूव या सही करता है। प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज पहनने से फार साइटेडनेस ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, 2 टाइप की प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज होते हैं। पहला है आई ग्लासेस। ये एक सिंपल और सेफ वे है विजन को वापस शार्प करने का। आई ग्लासेस लेंसेज की बहुत ही वाइड रेंज है जिसमें आते हैं सिंगल विजन, बाईफोकल्स, ट्राईफोकल्स और प्रोग्रेसिव या मल्टीफोकल्स। दूसरा टाइप है प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज का या कॉन्टैक्ट लेंसेज का। ये लेंसेज आईज की जस्ट ऊपर पहने जाते हैं। ये काफ़ी सारे टाइप के मटेरियल्स और डिज़ाइंस के होते हैं जैसे कि सॉफ्ट और रिजिड, गैस, परमेबल और स्पेरिकल, टॉरिक, मल्टीफोकल और मोनोविजन डिज़ाइन में।
हाइपरोपिया ठीक करने के लिए लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कराते हैं। ये सर्जरी माइल्ड टू मॉडरेट फार साइटेडनेस ठीक कर देती है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट फार साइटेडनेस को ठीक करते हैं कॉर्निया के कर्वेचर को रीशेप करके। रिफ्रैक्टिव सर्जरी 3 मेथड से होती है। फर्स्ट सर्जरी है लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमोलिसिस यानी कि लेसिक। इस प्रोसीजर से आई सर्जन कॉर्निया में एक थिन हिंज फ्लैप बनाते हैं, फिर वो लेजर से कॉर्निया के कर्व्स को एडजस्ट करते हैं जिससे हाइपरोपिया करेक्ट हो जाती है। लेसिक सर्जरी से रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है, रैपिड और बहुत ही कम डिस्कम्फर्ट होता है। सेकेंड सर्जरी है लेजर असिस्टेड सबफिलिटिकल केराटोमी। इसमें सर्जन एक अल्ट्रा थिन फ्लैप बनाते हैं जो सिर्फ कॉर्निया के आउटर प्रोटेक्टिव कवर में होता है जिसे एपिथेलियम कहते हैं। फिर वो लेजर से कॉर्निया की आउटर लेयर्स को रीशेप करते हैं जिससे कर्वेचर चेंज हो जाता है और फिर एपिथेलियम को रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड सर्जरी है फोटोरिफ्रैक्टिव केराटोमी। ये प्रोसीजर लेजिक की तरह है एक्सेप्ट इसमें सर्जन कंप्लीटली एपिथेलियम रिमूव करते हैं और फिर लेजर से कॉर्निया रीशेप करते हैं। एपिथेलियम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है लेकिन वो वापस नेचुरली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप फार साइटेडनेस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ग्लैमडिया आपको लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज बताएगा जो आपकी हेल्प करेंगे। आप 8 तरीकों से अपनी आईज को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहला, अपनी आईज रेगुलरली चेक कराएं कि आपको सही दिखता है कि नहीं। दूसरा, क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस को कंट्रोल करें। कई कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आपके विजन को इफेक्ट कर सकता है, इसको अच्छे से ट्रीट करें। तीसरा, आईज को सन से प्रोटेक्ट करें। सन ग्लासेस पहने जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन ब्लॉक करें। चौथा, आईज को इंजरीज से बचाएं। एक प्रोटेक्टिव आईवेयर पहने जब आप स्पोर्ट्स खेलें, पेंट करें या कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिसमें फ्यूम्स हो उसका यूज कर रहे हो तब। पांचवा, हेल्दी फूड्स खाएं और प्लेंटी ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लें। फ्रूट्स खाएं। स्टडीज शो करती हैं कि आईज पर विटामिन ए बेनिफिट देता है। छठवा, डोंट स्मोक। जैसे कि स्मोकिंग बाकी बॉडी के लिए हार्मफुल है वैसे ही स्मोकिंग आईज को भी इफेक्ट करती है। सातवां, यूज गुड लाइटिंग। अपने रूम में लाइट ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि आपको सही दिखे। आठवां, रिड्यूस आई स्ट्रेन। कंप्यूटर या जब कोई टास्क करें तो इस तरीके से काम करें कि हर 20 मिनट बाद आप ब्रेक लें और कोई 20 फीट दूर रखी चीज के ऑब्जेक्ट पे फोकस करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो हाइपरोपिया के बारे में। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी के साथ ग्लैमडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें एंड मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।